हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन 9th बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम तमाम एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर देखें, लिंक शो हो रहा होगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियोज़ देख लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में जो आपका पहला सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और पहला टॉपिक जो आपके बुक के पेज नंबर 26 एंड 27 पर मौजूद है वो है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का क्या बैकग्राउंड था, तो पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो की पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के जो आपने एग्जाम्स में लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट के माइंड में क्या चीज़ें आई, कैसे आई, उन्होंने सेल थ्योरी कैसे बनाई, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ा सा इजाफा हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड में ये था कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई, स्टडी स्टार्ट होने के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना स्टार्ट की। मतलब लोग जो जितने भी प्लांट्स थे या फिर जितने भी एनिमल्स थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना स्टार्ट की। तो जब स्टडी करना स्टार्ट की तो उस टाइम पे बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। ये मैंने लिखा है गैलीलियो। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1610 के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जिसका नाम उन्होंने रखा माइक्रोस्कोप। क्या रखा? माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप के थ्रू वो जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, या जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स थे, इनकी स्टडी करना इन्होंने स्टार्ट कर दी गैलीलियो ने। जब 1610 के अंदर गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप डेवलप किया तो उसके बाद तकरीबन 55 साल बाद, 55 ईयर्स के बाद, इन 1665 के अंदर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि ये जो माइक्रोस्कोप गैलीलियो ने बनाया था इसको थोड़ा सा चेंज किया, इसको अपडेट किया। और अपडेट कैसे किया कि गैलीलियो ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर एक लेंस लगती थी, लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने अपना इस माइक्रोस्कोप को अपडेट किया तो इसने इसमें क्या किया, कॉम्बिनेशन के अंदर लेंस लगा दी। मतलब एक से ज़्यादा लेंस इसने यूज़ की, जिसका नाम उसने रखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी लेबॉर्ट्री में, जो आपकी स्कूल की लेबॉर्ट्री है, बायोलॉजी की लेबॉर्ट्री में आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़रूर मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस माइक्रोस्कोप को अपडेट कर दिया और क्या बना दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने क्या किया, इसी साइंटिस्ट ने एक पीस लिया, किसका? कॉर्क। कॉर्क इज बेसिकली, आपको दिख रहा होगा कॉर्क इज बेसिकली पुराने ज़माने के अंदर बॉटल्स के ऊपर कैप लगाए जाते थे और वो कैप लकड़ी से बनाए जाते थे। उस लकड़ी के कैप को कॉर्क कहते थे। उन्होंने क्या किया कि उस लकड़ी के कॉर्क जो था उसका स्लाइस बनाया, मतलब कट किया स्लाइस की तरह। कट करने के बाद उसने उसे माइक्रोस्कोप में रखा और माइक्रोस्कोप में रखने के बाद जब उसने एग्जामिन किया तो उसे नज़र आए छोटे से चैम्बर्स का मतलब खाने। जिस तरह शहद की मक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, उसके अंदर जैसे स्मॉल से बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर शहद होती है, सेम उसी तरीके से उसने हनी कॉम्ब की लाइक चैम्बर्स देखे, जिसको उसने कहा कि ये तो छोटे से कमरे की तरह है, स्मॉल रूम्स की तरह है। तो उस टाइम इटालियन ज़बान के अंदर स्मॉल रूम्स को सेल्यूला कहते थे। क्या कहते थे? सेल्यूला कहते थे। तो इन्होंने उस स्मॉल रूम्स को नाम दे दिया सेल्यूलाई या फिर सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। अब ये जो इन्होंने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, वो क्या था? वो कॉर्क था। और कॉर्क क्या था? एक प्लांट था, ऑक प्लांट था। ऑक प्लांट की बेसिकली बार्क थी, उस बार्क का ये कॉर्क बना हुआ था। तो उसके अंदर उसने एक और चीज़ देखी। क्या देखी? उसे सिर्फ जो नज़र आ रहे थे, उसे जो एक रूम्स नज़र आ रहे थे। अब रूम कैसे नज़र आ रहे थे? उसे एक आउटर कवरिंग दिख रही थी, एक सर्कल जो है ना रूम्स दिख रहे थे। वो रूम्स किसके दिख रहे थे? सिर्फ सेल वॉल दिख रहा था उन्हें। फिर क्या हुआ कि ये 1842 वाले पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इसके बाद अब 1665 के अंदर ये सारा सीन हुआ। फिर 1831 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए, नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि जब दोबारा मजीद इस सेल की स्टडी की तो उसे एक और चीज़ नज़र आई, एक स्फेरिकल बॉडी नज़र आई जो सेल के अंदर मौजूद थी। मतलब सेल के अंदर उसे एक और सर्कल नज़र आया जिसका नाम उसने रखा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। तो उसे उस सेल के अंदर सेंटर में एक बॉडी नज़र आई जिसका नाम उसने क्या रखा? न्यूक्लियस। फिर 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जनाब शेल्डन ने क्या किया, उसने एक थ्योरी थी अपनी और उसने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स किससे मिलकर बने? उसने कहा सारे प्लांट्स किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने।
ठीक है। फिर उसके बाद 1839 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था शॉन, और शॉन ने एक और थ्योरी दी। उन्होंने ये बेसिकली जो शेल्डन थे ये बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट के बारे में स्टडी करते थे, और जो शॉन थे ये शॉन जोलॉजिस्ट थे और ये एनिमल्स के बारे में स्टडी करते थे। तो इसीलिए शॉन ने एक और थ्योरी दी, और उन्होंने थ्योरी दी एनिमल्स के ऊपर, और इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो तमाम किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। अच्छा, और इसी के साथ साथ शॉन जब उस अपनी स्टडी कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली एक सिंपल सी बात है कि जब उन्होंने अपनी कोई भी एक लॉ दिया, ठीक है, एक कोई भी अपनी थ्योरी दी, जब शॉन ने ये कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने, तो मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की होगी, तमाम एनिमल्स के बॉडी को चेक किया होगा उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनको सेल्स नज़र आएंगे, तभी उन्होंने कहा था। तो शॉन ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने जब सेल्स को ऑब्जर्व किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो मुझे तमाम एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नज़र आए, लेकिन मुझे सेल वॉल नहीं मिली, मुझे सेल वॉल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों इसलिए नहीं मिली कि अब जब बाद में काफ़ी टाइम बाद ये पता चला कि जब ये एक डिफरेंस आया कि यार एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं है, तो उस टाइम एक नई चीज़ डेवलप हुई। वो क्या हुई कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल जो था ना वो स्टार्ट हो चुका था। अब साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि चलो प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने हैं, एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने, अब ये सोचना है कि ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नज़र नहीं आ रही, तो ये एक डिफरेंस था। तो इसी तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल के ऊपर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और अभी हमें जैसे मालूम है कि अब जब हम अभी के दौर की बात करें तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि सेल वॉल जस्ट प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसीलिए एनिमल सेल के अंदर वो उसे नज़र नहीं आए थे। फिर क्या हुआ कि अगर हम इस पॉइंट पे वापस जाएँ तो 1842 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने प्लांट का जो मटेरियल था, मतलब समझ लें लीव्स हो गया या स्टेम हो गया, इनको बॉयल किया एक सोल्यूशन के अंदर। कौन सा सोल्यूशन? नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। और जब फिर उसने एग्जामिन किया था सेल्स को एक न्यू, और उसने भी ये कहा था कि हाँ वाकई सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस भी है और सेल जो है कंबाइनली, मतलब उसने बताया कि जी बिल्कुल प्लांट्स के अंदर भी सेल्स मौजूद हैं। उसने दोबारा से इस बात को एक छोटा सा परफॉर्म किया था। उसके बाद 1858 के अंदर एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रॉडोल्फ विर्को। इन साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसने एक और थ्योरी दी, उसने कहा जितने भी नए सेल हैं वो नए सेल पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उन सेल से मिलकर बने हैं। मतलब पहले जो मौजूद है वो क्या सेल है, वो सेल है पेरेंट सेल, और जो नए बन रहे हैं वो क्या है, एनिमल सेल। तो उन्होंने कहा जितने भी सेल्स हैं वो नए सेल से मिलकर बन रहे हैं। अब देखो इसमें 3 साइंटिस्ट थे, इन पे आपने फोकस करना है। एक तो थे शेल्डन, शॉन एंड रोडोल्फ। इन तीनों का नाम मैंने लिख दिया। अब इन तीनों के पॉइंट्स को कंबाइन किया गया और एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम इन्होंने रखा सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में इन्होंने पहला पॉइंट क्या रखा, ये 3 वो पॉइंट्स हैं जब आपसे सेल थ्योरी पूछी जाए तो आप ये सेल थ्योरी उनको बताएंगे, एग्जाम्स में लिखेंगे। पहला पॉइंट ये कि जैसे शेल्डन और शॉन ने कहा था कि प्लांट और एनिमल दोनों किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से। तो उन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक सेल से मिलकर बने, कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा से मिलकर बने। तो उन्होंने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया कि सेल एक बहुत छोटा बहुत ही बेसिक इनिशियल स्ट्रक्चर है और एक फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब सेल जो है ना बहुत छोटा सा है, ठीक है, और उसी के अंदर सारी बॉडी के सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं बॉडी के, वो सारे उसी के अंदर हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा फंक्शनल यूनिट है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे मेन बेसिक यूनिट जो लाइफ का है वो क्या है, सेल है। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि जितने भी सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल के डिवाइड होने से बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं इस पॉइंट को समझिएगा। जैसे एक ये सेल है, ठीक है, मैं एक सेल बना देता हूँ, एक सेल है। अब इसी सेल के 2 हिस्से हुए और मजीद 2 सेल बन गए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं वो खुद से न्यू नहीं बनते, वो उसी सेल के टूटने से वो सेल डिवाइड होता है और इससे क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं। फिर क्या होगा कि ये सेल 2 में डिवाइड होगा, फिर ये 2 बना देगा, ये सेल 2 में डिवाइड होगा, फिर 2 में। तो इस तरीके से जितने भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल के जो पुराने सेल मौजूद हैं उनके डिवाइड होने से बनते हैं। तो आई होप कि आपको सेल थ्योरी समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि वो इस फ्री लेक्चर्स को और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू।